तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि अब तो बहुत ही कम दिन रह चुका है आपके पास। तो ऐसे में आपको सेमेस्टर परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है कि एटलीस्ट आपका जो है किसी भी सब्जेक्ट में बैक ना लगे और आप पूरा फुल फ्रेश अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन को पास कर ले। तो इसी बारे में आज डिस्कशन होगा। स्टूडेंट देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो सबसे आपका महत्वपूर्ण साल होता है वो आपका फर्स्ट ईयर होता है, क्योंकि हम आमतौर पे देखते हैं तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का ही बहुत ज्यादा बैक लगता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बता लेता हूं कि अगर इस साल अगर आपने बैक बचा लिया अपना, तो याद रखिएगा कि आपके पास जो बाकी के 2 साल हैं, यानी कि अगर आपके पास सेकेंड ईयर है उसके बाद आपके पास अभी थर्ड ईयर है ना, तो इन दोनों में अगर मैं आपको बात करूं तो टोटल आप लोगों को 2 सेमेस्टर इसमें और 2 सेमेस्टर इसमें, यानी कि टोटल 4 सेमेस्टर के पेपर अभी आपको देने हैं। और फर्स्ट ईयर के 2 सेमेस्टर में अगर आपने क्लियर पास हो गए और फर्स्ट ईयर के बैक को अगर आपने बचा लिया, तो याद रखिएगा कि आपका 100% परसेंटेज बहुत अच्छा आएगा, है ना। परसेंटेज एटलीस्ट आप 75 प्लस जो है गेन कर सकते हैं। लेकिन 75 प्लस गेन करने के लिए यह बात जरूरी है कि आपको फर्स्ट ईयर में, चूंकि फर्स्ट ईयर का 30% मार्क्स आपका ऐड होता है और सेकेंड ईयर का आपके पास 70% मार्क्स ऐड होता है और फाइनल ईयर का 100% मार्क्स आपका ऐड होता है आपके फाइनल मार्कशीट में, तब जाकर के आपकी एक पूरी फाइनल मार्कशीट बनती है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जो है तैयारी कैसे करना है ताकि आप जो है इस सेमेस्टर में अच्छे तरीके से एटलीस्ट आप फ्रेश पास हो जाए। अगर आप सभी सब्जेक्ट में फ्रेश पास हो जाते हैं तो याद रखिएगा कि एटलीस्ट आप लोगों का 70% जहां तक हमें उम्मीद है तो वो बन जाएगा आराम से, अगर आप पूरा फुल फ्रेश पास हैं और आपको सेशनल गेम्स वगैरह के मार्क्स अच्छे मिले हैं, तब तो आप आराम से 70 प्लस आप मार्क्स फर्स्ट ईयर में भी गेन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि सर हमें तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए ताकि हम कम समय में पढ़ें और इसके साथ ही साथ हमारा बैक भी ना लगे, अच्छे तरीके से हम पास हो जाए, है ना। तो अगर आपको अच्छे तरीके से पास होना है तो इसका मतलब यह है कि आपकी तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी तैयारी कम नहीं होनी चाहिए। कई सारे स्टूडेंट होते हैं वो पढ़ने पे ध्यान नहीं देते हैं, तो मैं सबसे पहले उन स्टूडेंट से कहना चाहता हूं कि पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। और हर चैप्टर का, मैं ये नहीं कहता हूं कि पूरा चैप्टर आप लोग का तैयार होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जरूर तैयार होना चाहिए। ठीक है, अगर वो होल चैप्टर तैयार नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका ये जरूर तैयार होना चाहिए। अगर आपका चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो पॉलिटेक्निक में ऐसा नहीं होता है कि पूरा रैंडम क्वेश्चन पूछ दिया जाए, वो कभी कभी होता है। जैसे पिछली बार आपका केमिस्ट्री में हो गया था कि थोड़ा पेपर का पैटर्न कठिन पूछ दिया गया था, है ना। तो इस बार चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार करिए। जहां तक उम्मीद है तो बिल्कुल आपका जो पेपर का पैटर्न है वही पेपर का पैटर्न आएगा जैसा आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया हुआ है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ मैं सभी स्टूडेंट से बताना चाहता हूं कि जो स्पेशली फोकस करे वो तो आप अपने फिजिक्स पे फोकस करें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, मैथ पे फोकस करें और फिजिक्स मैथ के अलावा, चूंकि ये सब्जेक्ट आपका कॉमन सब्जेक्ट है और ये दोनों सब्जेक्ट में बैक बहुत ज्यादा लगती है, क्योंकि ये आपका कॉमन सब्जेक्ट है और कॉमन सब्जेक्ट होने के साथ ही साथ मैं आपको बताऊं तो सभी ब्रांच में आपको यही सेम सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। बाकी ब्रांच वाइज आपका अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं सिविल के लिए तो बीएमडब्ल्यू आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आप अच्छे से कवर करिए, है ना। ईसीडी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनालॉग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जनरल इंजीनियरिंग आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, अगर यहां से आपकी थ्योरी पूछी जाती है, अगर यहां से आपके ट्रेड सब्जेक्ट में ज्यादा थ्योरी पूछी जाती है तो कोई समस्या की बात नहीं है, आप आराम से पेपर के पैटर्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, थ्योरी में मैंने बताया है आपको कि ज्यादा से ज्यादा आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी है। कोई भी आपके पास क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, उसमें डायग्राम के मदद से आपको पूरा भरपूर लिखना है, उसमें उदाहरण 2 या 2 से ज्यादा उदाहरण देकर के आपको पूरी तरीके से अच्छे तरीके से थ्योरी को लिखनी है। तो अगर आपको थ्योरी आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, थ्योरी क्वेश्चंस अगर आपके पूछे जाते हैं फिर तो चाहे आपको कोई भी सब्जेक्ट हो आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन इसी थ्योरी के जगह पे अगर यहीं से आपका न्यूमेरिकल आ जाता है, जैसे कि मैं सिंपल एक बता देता हूं तो केवीएल है ना, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये आप लोगों के सभी लोगों में है।
थेवेनिन थ्योरम है ना, ये जो है इससे अगर न्यूमेरिकल आ जाता है, केसीएल केवीएल से न्यूमेरिकल आ जाता है करंट की वैल्यू वगैरह को फाइंड करने के लिए, और 2 या 2 से ज्यादा लूप का अगर क्वेश्चन दे देता है तो आपका बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशन उसमें हो जाता है। कॉम्प्लिकेशन इसलिए हो जाता है कि स्टूडेंट के पास कम समय है ना, अभी आपके पास बहुत ही ज्यादा कम समय है, और इतने कम समय में आपको क्या तैयार करना है, तो पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन तैयार करना है। न्यूमेरिकल के लिए ये जरूरी होना चाहिए कि आपके पास कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, आपका कैलकुलेशन अगर अच्छा नहीं है, तो आप न्यूमेरिकल लगा नहीं सकते हो, क्योंकि वहां पे कैलकुलेटर तो अलाउ होता नहीं है। तो इसलिए आप लोग पहले तो ज्यादा थ्योरी पोर्शन पे फोकस करिए, क्योंकि चाहे आपका कोई भी पेपर हो 70% तो आपका थ्योरी आता है ना, और 30% ही आपका जो आता है न्यूमेरिकल आता है अगर पूछा गया। तो फिजिक्स में भी वही हाल है, कभी कभी डेरिवेशन और आपका न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस कर देता है तो 40% पूछा जाएगा, लेकिन बाकी का तो 60% आपका थ्योरी ही है। तो आपको अपने थ्योरी सब्जेक्ट को इतने जबरदस्त तरीके से तैयार करना है कि आपको जो है किसी प्रकार का डाउट ना हो, आप आराम से चीजों को कवर कर सके। अगर आपने उन सभी चीजों को अच्छे तरीके से कवर कर लिया तो 100% आपके मार्क्स बेहतर आने वाले हैं। ठीक है, बेहतरीन मार्क्स के लिए आपको ये चीजें करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो एंड करते हैं इस सेशन को और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।